पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मैं कविता रल्हन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी जुड़े हैं, एक ऐसा एक्टर हु इज वेरी यंग, हु इज वेरी चार्मिंग, हु हैज अ इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, और खास तौर पे लड़कियों में इनका जो क्रेज है वो बढ़ता ही जा रहा है बंदिश बैंडिट देखने के बाद। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऋत्विक भौमिक, जो आज हमारे साथ चिट चैट करने वाले हैं, उनके नए सॉन्ग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सो ऋत्विक, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you, Kavita. Thank you for having me. I'm really happy to be here. एंड हाउ आर यू डूइंग? Very well. तो आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छा, आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। सो Hi. ऋत्विक, आपका आई थिंक व्हाट अ स्टार्ट टू द न्यू ईयर 2021 की शुरुआत कितनी अच्छी हुई है आपकी नए सॉन्ग के साथ। कतरा, ब्यूटीफुल लव सॉन्ग करिश्मा तना के साथ। इस सॉन्ग के बारे में बताइए, आप इसका हिस्सा कैसे बने? जी, बड़ा ही प्यारा किस्सा है। करिश्मा तन्ना हैड मैसेज्ड मी आफ्टर वाचिंग बंदिश बैंडिट्स। तो उन्होंने मैसेज करके कहा कि उनको मेरा काम बड़ा पसंद आया, उन्हें शो बड़ा पसंद आया, और उसके बाद से हम बातचीत करते रहे। हम मिले नहीं कभी, बिकॉज ऑब्वियसली लॉकडाउन चल रहा था। तो हम फोन पे बातचीत करते रहे, और एक दिन उन्होंने ऐसे ही फोन किया और कहा कि मैं एक म्यूजिक वीडियो कर रही हूँ, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट? आई सेड, yeah, sure. I mean, who would say no to Karishma Tanna? I mean, obviously, या yes. So I said yes. And I got very lucky that not just did I get to work with Karishma, Mudassir Khan and his team directed the video, and I love their work. और जो गाना है वो बहुत ही प्यारा गाना है, और ब्यूटीफुल सॉन्ग I'm glad कतरा that, ही तो मांगा है। yeah, it's so beautifully written, beautifully sung, beautifully composed. और I'm glad Just Music और Sony Music जैसे labels जुड़े थे। तो मेरा तो या मतलब, मैं ऐसे कोई कोई बात ही नहीं थी इस चीज में कि मैं ना कहूँ। तो मैं बड़ा खुश था that I'm a part of it. And then we started shooting. We shot for a day and we had the best times of our lives. तो बड़ा मजा आया। गोवा में शूट कर रहे थे हम, और वाओ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया। या तो मजा आया, मजा आया। It was a lot of fun. नाइस। सो ऋत्विक, आपने प्लेस किए हैं, देन आपने वेब सीरीज करी है, अब वीडियो सॉन्ग, सो नाउ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट नेक्स्ट? क्या पता, heading बॉलीवुड towards, तो मूवी? मुझे खुद को भी नहीं पता। I don't know. I would love to. कोई मना क्यों ही करेगा? बट हाँ, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इसके बाद यही करना है या उसके बाद वो करना है। बस इतना जानता हूँ कि एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, आई विल जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट। चाहे वो शो हो, म्यूजिक वीडियो हो, प्ले हो, कोई फिल्म हो। बट या आई एम जस्ट एक्साइटेड टू बी इन अ पोजिशन वेयर आई कैन not only choose but also be excited about what I'm doing. I don't have to work out of lack of choice. I get to do these fun interviews with the likes of you. So बहुत ही मजा आ रहा है. So I'm just going to नाइस enjoy myself while it lasts. नाइस नाइस। अच्छा ऋत्विक, ये बताइए, हाउ चैलेंजिंग वाज इट? डिड यू शूट ड्यूरिंग द, ये पैंडेमिक चल रहा है, एंड देन शूटिंग वाज ड्यूरिंग द लॉकडाउन? Yes. We did shoot. I think I think this was October or November, if I'm not wrong. ओके। मुझे exactly याद नहीं किस महीने हम हम्म। शूट कर रहे थे पिछले साल. And yeah, we did shoot during the pandemic. Hence, जो crew था वो काफी कम था, और ओके। obviously सारे protocols maintain किए जा रहे थे. या नया एक, अब तो हर तरीके से हर जगह शूट इसी तरीके से हो रहा है. तो द न्यू नॉर्मल, it's लाइक वी से। I would really not want to use that word. I don't want this to become the normal. I hope we या go back to एक्चुअली, I hope we या go back to the actual normal. एक्चुअल और बट नॉर्मल। आई वुड डेफिनेटली से जिस तरीके की हम हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं इस वक्त, और जिस तरीके की प्रिकॉशंस हम मेंटेन कर रहे हैं, वो आई रियली होप कंटिन्यू हो. बस ये या डर जो है कि शायद कभी कोई बीमार पड़ जाएगा या हमारी हाँ, वजह से कोई और इफेक्ट होगा, ये डर मिट जाए, बस ये वायरस चला जाए. बट ये हाइजीन जो है, ये प्लीज फॉर गॉड सेक आई होप सारी दुनिया मेंटेन करते रहे, क्योंकि बहुत मेंटेन रखिए। इंपॉर्टेंट या है. तो हाँ, बस यही है. अदरवाइज आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट. एवरीबडी इज गेटिंग यूज्ड टू इट. बट एक कैमरा के सामने एक्टिंग करने का मजा चेंज नहीं हुआ. ऑफ कोर्स उसके इर्द गिर्द लोग पीपीई किट पहने बैठे हुए, वो नजारा अलग हो चुका है, या बट या वरना द जॉब इज द सेम. या आई नो। अच्छा, आपने करिश्मा तना के साथ शूट किया, सो करिश्मा तो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में है। सो एक जब आप सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, सो बहुत ज्यादा टेक अवेज होते हैं, लर्निंग्स तो होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि करिश्मा के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। एक अच्छी हैबिट जो आपको बहुत इम्प्रेस हुए, करिश्मा की एक हैबिट जिससे आप इम्प्रेस हुए, और एक अनोइंग हैबिट जो आपको इरिटेट की जिससे। बोथ द थिंग्स आई वांट टू नो।
annoying habit will be a tough one, not because I'm trying to be nice, but हम एक ही दिन शूट कर रहे थे साथ में, और बाकी हम एक दूसरे को कुछ ही महीनों से जानते हैं, तो अनोइंग ओके, हैबिट अभी तक पॉप अप हुआ नहीं है, जिस दिन होगा मैं डेफिनेटली कम बोलूंगा। ऑन, शी इज नॉट बट अराउंड, सबसे आप बोल सकते हो। आई थिंक आप मैं सच जान कह के रहा नहीं हूँ, मैं बोल सच रहे कह हो। रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। चलिए मैं, ओके ठीक है, आई टेल यू व्हाट शी डज, शी इफ 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 करिश्मा एंड आई आर डूइंग इंटरव्यूज टुगेदर, हाँ, मैंने एक बार गलती से मैं उन्हें फोन करना भूल गया था, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि कॉल मी, मैंने कहा था कि मैं काम खत्म करके फोन कर रहा हूँ, मैं फोन करना भूल गया था। वो हर इंटरव्यू में शी मेक्स श्योर दैट शी टेल्स अच्छा। एवरीबॉडी कि ऋत्विक तो बहुत बड़ा दैट स्टार है, वो फोन नहीं करता किसी को। फोन नहीं करता दैट है। आई एम टायर्ड ऑफ हर पुलिंग माई लेग अबाउट दिस। ओ, बट ओके, सो दैट्स द अनोइंग पार्ट। एंड बट बहुत ही प्यारी चीज उनके बारे में ये है, as you said, that she's been around for so long, and या, I'm just about here, I'm new. या, But what she did, जब हम शूट कर रहे थे, the way she made me comfortable around her. She's a very funny human being. She's got a great sense of humor. She can take jokes, she can crack jokes, and I really respect that नाइस। about people. So I was in awe of her, and obviously it can be थोड़ा थ्रो ऑफ हो सकता है एक इंसान, अगर आप किसी एक्सपीरियंस इंसान के साथ काम कर रहे हो, बिकॉज दे नो द जॉब एट द बैक ऑफ देयर हैंड। But Karishma being Karishma, she just let me feel so comfortable, and she just welcomed me in, and she's such a warm human being. कहीं आपको ये I डायलॉग guess सुनने को नहीं that मिला कि मुझे ज्यादा पता है, मैं सीनियर हूँ, डू लाइक दिस, डू लाइक दैट और समथिंग? नहीं, नहीं। नॉट एट ऑल। और मुझे अगर वो कहती भी ना, मुझे बुरा नहीं लगता, या, बिकॉज या, वो सीनियर है, उन्हें या, ज्यादा पता है। बट शी नेवर करेक्ट, सेड दैट, और शी नेवर इवन वो वाली एनर्जी भी नहीं थी उनकी कि मुझे पता है। उल्टा शी डिस्कस विद मी, व्हाट यू वांट टू डू, एंड दैट वाज सच अ स्वीट थिंग टू डू। या। And she used to ask me if I'm comfortable, or it's like, I'm supposed to ask you if you're comfortable, but she's so warm, she's so nice. I और guess that's केमिस्ट्री what's बहुत अच्छी reflecting on निकल कर screen. आई है सॉन्ग में। इट्स अ लव सॉन्ग एंड एक्चुअली वन कैन सी द केमिस्ट्री, द लव बिटवीन यू टू, वो दिख रहा है। इट्स रियली फैब, ब्यूटीफुल। अच्छा, एनी I'm फन glad, I'm इंसिडेंट दैट glad. हैपेंड विद करिश्मा? आई थिंक वो काफी बबली लगती है, ऐसा लगता है प्रैंकस्टर है। कुछ प्रैंक्स वगैरह किए आपके ऊपर? जी, उन्होंने मुझ पे कोई प्रैंक तो नहीं किया। आई थिंक शी वाज रियली बिहेविंग हरसेल्फ बिकॉज़ शी मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम। बट शी इज वेरी फनी, शी पुल्स एवरीबॉडीज लेग। बट फनी चीज ये, एक एक इंसिडेंट हुई थी वेयर वी वर ऑन द, जब हम बीच में शूट कर रहे थे और हम समंदर के मतलब अंदर थे, वी वर इन द वाटर, एंड और हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं, और हमें कैमरा के पीछे से डायरेक्शन मिल रहा है, ओके नाउ वॉक, ओके नाउ टर्न, ओके नाउ गो दैट साइड, और ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। एट वन पॉइंट से ओके ऋत्विक नाउ लिफ्ट करिश्मा। अब मैं डायरेक्शन सुनते 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 आई लिफ्टेड हर, और उसका नेक्स्ट थिंग दे सेड वाज ओके नाउ टर्न। अब मैं उनको उठा के आई स्टार्टेड टर्निंग अराउंड, एंड अ ह्यूज वेव केम, द वेव हिट अस एंड बोथ ऑफ अस जस्ट फेल, और ओ हम पानी के गॉड। अंदर थे दोनों के दोनों, and we were just drenched from head to toe. But I'm just glad that it was Karishma and nobody else, because Karishma being Karishma, she just got up, she started laughing, and then she continued shooting. She threw no नाइस। weight around कि नहीं अब मैं शूट नहीं कर सकती, अब मुझे अपने बाल बनाने हैं, ये करना। She didn't care. She said, let's carry on, let's shoot. And I was feeling very bad because, for any actor to या, make sure that they look nice. But या। see, that's the thing about good-looking people. They're so confident. Karishma's so good-looking that she didn't care. मैं पानी में गिर जाऊँ, भीग जाऊँ, I will still look nice. Let's shoot. I was like, great, and आई that was थिंक absolutely एक्सपीरियंस लोगों की inspiring. भी That ये was very निशानी होती है, लाइक दे नो दैट वर्क इज correct, प्रायोरिटी, है ना? सो या, correct, व्हेन यू आर absolutely, and that's a सक्सेसफुल, आई great थिंक lesson to learn. दैट्स हाउ यू रीच दैट स्टेटस। या, Absolutely, I agree. या। अच्छा ऋत्विक, आपने काफी सारी वेब सीरीज में काम किया है और शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है। सो एक्चुअली बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो पहले फिल्मों में काम करते थे और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चेंज रहा है, बिकॉज फिल्मों में काम करने से वर्सेस वेब सीरीज में काम करना बहुत कुछ चेंज होता है ना? शूट करने का प्रोसेस एंड एवरीथिंग। बट यू कमिंग फ्रॉम डिजिटल बैकग्राउंड ओनली, यू डूइंग शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, प्लेस वगैरह आपने किए हैं। आपने कैसा चेंज महसूस किया है? डिजिटल कंटेंट आपके हिसाब से बदलाव आया है, और कैसा बदलाव आया है? बदलाव, आई थिंक, एक पहली बात तो ये कि मैंने जस्ट अभी शुरुआत की है, तो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है।
बट ओके। ऑल आई कैन से एज एन ऑडियंस इज कि बदलाव मुझे इतना दिखता है कि कंटेंट को लेके एक्सपेरिमेंट लोग पहले भी कर रहे थे और इंटरनेट पे ही कर रहे थे। इट्स दैट द बिलीफ इन दिस कंटेंट, जो विश्वास है कि शायद ये चल जाएगा और इस पे हम पैसे लगा सकते हैं, वो बढ़ चुका है। या प्रोडक्शन वैल्यू बेटर हो चुकी है इन शोज की, एवरीथिंग लुक्स गुड and everybody is trying to invest more time, more money into it, as much या as films, or sometimes even more. You know, kuch shows are more expensive than the films that are being made, या and that's a great thing. You know, that's a very inspiring thing. और ये अच्छी बात है कि इस वक्त सिर्फ कंटेंट पे फोकस किया जा रहा है, और बिकॉज देयर आर नो रिटर्न्स, यू नो, नो डिजिटल प्लेटफॉर्म इज वर्किंग कि हम 100 करोड़ कमाएंगे, 200 करोड़ हाँ कमाएंगे, या हम इतनी हाँ टिकट्स बेचेंगे, या हम 250 साल स्क्रीन पे चलेंगे। ऐसा कोई रिटर्न है नहीं। सिर्फ इतना ही है, शो चल जाए, लोग देख ले, बातें कर ले। तो एंड दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी इन। अब ये कितना लंबा चलेगा पता नहीं। पता चला 5 साल के बाद हमें भी पता चलना लग गया है कि अभी हमारा शो 1000 लोगों ने देखा है, इनका शो 2500 लोगों ने देखा है, वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। सो राइट नाउ वी हाँ आर एट अ वेरी गुड फेज। द या ट्रांजिशन फेज जो है वो बहुत ही प्यारा है, जब कोई रिटर्न नहीं है, बस दिल से आप चीजें बनाते रहो, और यू कीप पीपल आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स एंड दे आर इन्वेस्टिंग। So I'm just enjoying the transition phase, and I'm very lucky that I have gotten my breakthrough during this transition phase. And या for me, it's a great thing, and I'm lucky that way. And hopefully, that will culminate into something. आगे जाके देखते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, कमिंग बैक टू द सॉन्ग कतरा जिसके लिए हम हाँ बातचीत जी, कर रहे हाँ हैं, जी। व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट शूटिंग दिस सॉन्ग? मतलब क्या चीज आपको बेस्ट लगी? डिड यू हियर द म्यूजिक, या आपको लिरिक्स आपने सुने, या लाइक क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई इस गाने के बारे में, which you would want audience, which you think audience will also like? बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत सारी चीजें। आई थिंक सेवेंस वॉइस इज फैंटास्टिक। जिस तरीके से Yeah, उन्होंने गाया है, बहुत ही, beautiful. उनकी Yeah, आवाज एक सोलफुल आवाज है। और correct. जो कॉम्पोजिशन है, बहुत ही प्यारा मेलोडी है, इट्स वेरी कैची ऑल्सो। एंड जिस तरीके का वीडियो मुदस्सर और उनकी टीम ने बनाया है, इट्स अ वेरी गुड लुकिंग वीडियो, यू नो, एंड इट्स गॉट अ ग्रेट स्टोरी Yeah, but that I he is I, trying I to didn't say. like the end. You don't like the End end? near. No, Yeah, shouldn't have. yeah. वो आप मैं कहता हूँ, मैं मुदस्सिर से बात करता हूँ कि देखो, मैंने कहा हाँ, था मतलब शुरू मत में करो इतना ये। प्यार दिखा के फिर दोनों बिछड़ जाते हैं, तो वो एंडिंग नहीं अच्छी लगी। या बट मुदस्सिर आइडिया वाज कि द आयरनी वुड बी कि हम गाना इस, क्योंकि अगर आप बहुत सुने, even the lyrics is talking a lot about separation, and the voice has a lot of pain in it, you know, and Seven's voice has so much, एक एक तरीके की क्या कहते हैं, जो पिछड़ जाने का गम होता गम है, होता है, हाँ। उस 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 तरीके की आवाज है उनकी। एक एक खिंचाव है जिसमें जिसमें यू कैन फील द पुल ऑफ पेन। तो आई गेस दैट वाज द आइडिया, टू हम्म। फाइंड लव इन एवरी वे दैट यू कैन। अगर आपको बुरा लग रहा है दैट इट एंडेड दैट वे, इट्स probably because no, it's fine, because I think it's probably because you don't like stories like this, you know, you don't want to be in a headspace एक्चुअली like that, हिंदी which is फिल्मों में absolutely हमें fine। ट्रेन कर किया है ना, हिंदी फिल्म स्टाइल ने, हैप्पी कि अंत एंडिंग, तक सब हीरो ठीक ही हो हीरोइन एंड जाता में है। मिल जाते हैं, विलन मर जाता है। दैट्स हाउ वी आर रेज्ड, कि हमें ऐसे ही करेक्ट। सिखाया गया है बचपन से कि हैप्पी एंडिंग इज अ नाइस एंडिंग, या सो वो इसमें या मिसिंग बट लगी। द आइडिया वाज दैट कि ये भी एंडिंग हैप्पी है। सिचुएशन जो है वो विलन है, सिचुएशन या की वजह से ये बिछड़ गए, लेकिन प्यार जो है वो कभी खत्म नहीं होता। ये जो जो एक फीलिंग होती है, जो मेमोरीज होती है, वो कभी खत्म नहीं होता। और एक बहुत ही प्यारा लाइन है, मुझे याद नहीं है किसने कहा था, अंग्रेजी में, somebody had said that life is just a bunch of memories, या and the moment that is in your present, and a moment that passes by so quickly that before you recognize it, it turns into a memory. तो जिंदगी जो है यादें, ब्यूटीफुल। और एक एक पल है जो अभी है, हाँ, बट जब तक आप इस पल को समझ पाओ, वो भी एक याद बन जाती है। तो it's that's exactly what life is like, and that's exactly what we try to capture. या एंड वन क्वेश्चन ऋतिक, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन, जब ये सॉन्ग आप सुनते हो, एंड यू हैव टू बी रियली हाँ जी। ऑनेस्ट विद मी विद द आंसर, ओके? आप किसके झूठ बारे नहीं में बोलना है सोचते हो? इसमें। आप किसके बारे में सोचते हो? यस। मैं यार ऑनेस्टली, ऐसे मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ मैं ये गाने के साथ रिलेट कर पाऊँ, बट एनी टाइम टीवी पे ये गाना बजता है, तो
even if I'm not watching the video, the only person I can think of is Karishma, because this song for me now is related to Karishma. How sweet. It's as simple as that. So हमेशा जब भी ये गाना मैं सुनता हूँ, I really hope Karishma Tanna is watching this. I really hope she watches this interview. जितना प्यार मैं उन्हें दे रहा हूँ उस इंटरव्यू में, she really needs to stop complaining about me not calling her. I think अब जो आपने आंसर दिया है ना, I think वो जान के इसलिए दिया है so that you can show this clip to her. नहीं Listen, मैं now तो you सच better कह not. रहा हूँ यार. नाइस. अच्छा ऋत्विक, आगे के प्लान्स बताइए अपने. 2021 में हम आपको और कहाँ देखने वाले हैं? मेरे कोई प्लान नहीं है, मैं कभी कुछ प्लान करता ही नहीं हूँ, बट आप डेफिनेटली मुझे एक्टिंग करते हुए देखेंगे, चाहे वो एक OTT प्लेटफॉर्म हो या फिल्म हो. You'll constantly see me, because I can't stop acting and I cannot be away from this world. तो आप देखेंगे काफी सारे शोज है, या मैं I can't tell you much about it, but very soon you're going to see something. Okay. Multiple And things एक actually. चीज वैसी मैं जानना चाहती हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था that आप डांसर भी है ना, right? You are into dancing also. And you Yeah. started at the age of 9. आपने 9 साल की उम्र में स्टेज पे एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था, है ना? Yeah. So I ये started doing एक्टिंग का theatre कीड़ा जब मैं 9 आई एम साल श्योर बचपन से है, पर किसी को देखकर आया था या यू वर बोर्न विद इट कि बस मुझे एक्टर ही बनना है, या किसी एक्टर को देख के यू एडमायर्ड या यू गॉट इंस्पायर्ड? No, I genuinely feel, बहुत बार मैं ऐसे बैठ के अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि आई वॉज बॉर्न टू बी एन एक्टर. आई थिंक कि यही है, दिस इज द वन मोटिवेशन दैट ऊपर वाला सेंट मी इनटू दिस वर्ल्ड विद, कि जा बेटा तू ये कर, तू लोगों को खुश कर, तू हंसा रुला, just entertain them. And I feel I was born with the idea of that, but the germ, जो idea है किस चीज को एक्टिंग कहते हैं और ये इस तरीके से की जाती है, और एक जो फील एक सिनेमा को देख के या एक परफॉर्मेंस को देख के जो मेरे अंदर जागृत हुई थी, बिकॉज ऑफ विच आई फेल्ट कि मुझे शायद यही करना है जिंदगी भर. इट वाज, मैं 3.5-4 साल का था और मैं बाजीगर देख रहा था, एंड इट वाज मिस्टर शाहरुख खान. बाजीगर शाहरुख खान लिटरली मेड मी फील कि ये मैंने क्या देख लिया. मैं 4 साल का छोटा सा बच्चा था और मैं बैठ के बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक्टर है, ये फिर से आएंगे, ये एक और कहानी में आप इनको देखोगे, इनका नाम शाहरुख खान है, ये इनको कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी. So that is when I realized कि अच्छा इसको एक्टिंग कहते हैं, ये हीरो है. And that was the day that I first time told my mother that I want to be an actor. और वो रह गया किसी तरीके से जहन में, और आज भी वही 4 साल का बच्चा है, बट अभी मैं बस बेटर चीजें बोलना सीख गया हूँ. ब्यूटीफुल ऋतिक, आपने जो सपना लिया था वो आप उससे पूरा भी कर रहे हैं, उसको जी भी रहे हैं. एनी मैसेज फॉर ऑल योर फैंस जो इस लाइन में आना चाहते हैं एक्टिंग में, जिनका भी सपना एक्टिंग है, उनके लिए कोई मैसेज, कोई टिप देना चाहेंगे उनको? टिप तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना ही कोई एडवाइस है देने के लिए. मैसेज बस मैं इतना ही दूंगा कि यार एक्टिंग इज नॉट रॉकेट साइंस. तो अपना दिमाग मत फोड़ो इस चीज को लेके, जो भी करो दिल से करो. इट्स अ वेरी पर्सनल फॉर्म ऑफ आर्ट, आपके अंदर से आनी चाहिए ये चीज. अगर आप सच में एक्टर बनना चाहते हो तो अपने अंदर आपको खोजो. दैट डज नॉट मीन दैट यू गो आउट देयर एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर योरसेल्फ और जंगलों में रहने लग जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है. आप अपने घर में रह के भी अपने आप को खोज सकते हो, और अपने आप को खोजने से ज्यादा यू नीड टू क्रिएट योरसेल्फ. अपने आप को बनाओ, be the person that you want to be the kind of actor that you want to be, practice every day. और लोग बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं एक्टिंग को लेके, सिनेमा को लेके, और मैं भी एक उम्र में मैं भी करता था, बट बहुत थैंक गॉड बहुत जल्दी मैंने रियलाइज कर लिया, एंड होप एवरीबॉडी रियलाइजेस कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता. आप सिर्फ एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपके थॉट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपके आइडियाज एग्जॉस्ट हो जाते हैं. तो जब करने पे आते हो तो कुछ हो नहीं पाता. और अपने आप पे काम कीजिए ऑन अ डेली बेसिस, वर्क हार्ड एंड कीप योर चिन अप, डोंट लूज होप. If you're made for it, it will happen for you. Even if you're not made for it, work so hard that it makes sure that it happens for you. And the person who made me get inspired, Mr. शाहरुख खान, उन्होंने एक बार ये कहा था कि कोई भी काम करो तो इस तरीके से करो कि उस काम को गर्व हो कि आपने उसे किया है. So just remember that, and it's very important. So work very hard and do very well, and that's about it. What a lovely message, Ritvik. Thank you so much. It was pleasure having you on Punjab Kesari Navodaya Times, and पूरे साल के upcoming projects के लिए जहाँ पे भी हम आपको देखें, हम आपको जल्दी देखना चाहते हैं, और wish you all the very best.